बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.3 है। 1.3 जो है ना वो बहुत ही सिंपल सा है, इजी है। हम इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ए पार्ट हमारे पास गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -4 किलोग्राम, प्लस दूसरा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब ये दो वैल्यूज हैं। क्वेश्चन वाला कहता है कि आप इन्हें प्लस करके दिखाएं। देखें प्लस करने का सिंपल सा रूल है। सबसे पहले यूनिट देखे जाते हैं। ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, तो ये बात तो हमारी हो गई ठीक। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये है कि यूनिट सेम होने के बाद ये जो 10 की पावर्स हैं ये सेम होनी चाहिए। अब देखें ये -4 में है, ये -5 में है, इसका मतलब है 1 एक्स्ट्रा है। तो हम किसी तरीके से अगर इसको -4 बना लें तो हमारा सोल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। वो कैसे करना है? अब 10 की -4 किलोग्राम नहीं लिखते हैं, सेम है, हमें पता है। अब -5 है ना, -5 की अगर हम पावर कम करते हैं तो हमें पॉइंट जो है ना वो 3 से पहले लगाना पड़ेगा। या एक और टेक्निक ज़रा डिटेल से भी कर सकते हैं। देखो -5 को लिख सकते हैं -1 और -5। अब देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4, अब 3 -1 नीचे आके प्लस का 10 हो गया, और 10 की अपना 1 शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर बचना था -4। अब एक काम और आपने ये करना है। देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4, ये हो गया 0.3, और 10 की -4। अब 10 की -4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसे ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने के बाद ये आया जी 4 प्लस 0.3, तो ये 4.3 बन गया। तो इसे लिख सकते हैं 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, वो भी इसी तरह से ही हमने हल करना है। बी पार्ट में हमें देता है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -6 मीटर माइनस 3.2 10 की +6 सेकेंड। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये भी सॉरी मीटर है, दोनों यूनिट सेम है। सबसे पहले आपने ये देखना है, देखो दोनों यूनिट सेम है। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि आपके पास पावर्स सेम हैं या नहीं है। एक -6 है और इसके ऊपर जो पावर लिखी हुई है वो है -5। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जो -6 है इसे -5 बना देते हैं। कैसे -5 बना देते हैं? आपको पता है जैसे हमने यहाँ पर किया था, वैसे एक बात आप यहाँ पे भी कह सकते थे, अगर कम करेंगे तो 1 पॉइंट लगता है। देखो कम किया है 1 पॉइंट, तो अगर हम इसी पॉइंट को इधर 5 के करीब लेकर आ जाए, यानी यूँ लिख दें 0.54, तो ये क्या बन जाएगा? -5 -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की -5। मतलब ये है पावर एक माइनस वाली कम करते हैं ना तो पॉइंट एक डिजिट आगे मूव कर जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। अब नेक्स्ट क्या करना है, दोनों पावर सेम बन गई हैं, सिर्फ कॉमन लेना है आप लोगों ने और लिख देना है 0.54 प्लस 3.2। अब आप कैलकुलेटर के ऊपर इसे सॉल्व कर लें। 0.54 प्लस 3.2, ये आ गया 3.74। तो इसे आप लिख सकते हैं 3.74 मल्टीप्लाई बाय 10 की -5 मीटर। अब इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट 1.4 में अब आपको सेम इसी तरह का ही प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन आपने करना क्या है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल यूज़ करके सॉल्व करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने स्टेट करना है अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में। इनको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ये ध्यान में आपने रखना है कि हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। देखें अब 1.4 को भी हम इसी मेथड से
सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक से। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको देखें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डिजिट को डिजिट के साथ सॉल्व करें, 5 3 15 और 10 की देखें 4, और ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 में से 2 गए तो हमारे पास आया 2। अब क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना था तो 1.5 एक डिजिट हम लगाया तो ये बनेगा 10 की 1 और 10 की 2, 2 और 1 3, तो ये बना 1.5 10 की 3। अब इसके बाद बी पार्ट जो है इसका वो हमारे पास डिवीजन में दिया गया है। बी पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 ओवर में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4। इनका यूनिट किलोग्राम है, इनका जी मीटर क्यूब है। इधर भी यूनिट यूज हो रहे थे तो हमारे पास 2 मीटर्स यूज हुए थे, तो इनका आंसर हमारे पास मीटर स्क्वायर बन जाता। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो एक स्टेप में से सॉल्व कर देता हूँ। देखें 3 को 3 2 6 यानी 2 आ गया, ये 10 8 प्लस का 4 ऊपर जाके माइनस का 4। अब देखें 2 बेस सेम है तो हम पावरों को सॉल्व कर सकते हैं। 8 माइनस 4 तो ये आया जी 10 की पावर 4। और देखो किलोग्राम और ओवर में मीटर क्यूब है तो इसे हम ऊपर -3 में भी लिख सकते हैं, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये इसका आंसर बन गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये देखो 0.0 भी लगा दो साथ, तो साइंटिफिक नोटेशन हो जाती है इस तरह से ना। अब कह रहा है आगे कैलकुलेट द फॉलोइंग अपना एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास 2 चीज़ें आगे दी गई हैं। एक हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.5 है, ये भी इजी सा है। इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2। अब ये केजी में है। नेक्स्ट 4 ये किलोमीटर में दिया गया, और जो नीचे वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2 ये सेकंड स्क्वायर में है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले तो हमारे पास ये 1 किलो है, एक हमारे पास किलोमीटर है, यानी किलोग्राम और किलोमीटर ये 2 चीज़ें दी गई हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब देखें आप लोगों को ना सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए ये m है और ये आगे आपका एक्सेलरेशन गिवन है, तो यानी ये बेसिकली आपके पास इस तरह का एक फॉर्मूला है फोर्स का, न्यूटन सेकंड लॉ वाला। F = ma, मैस का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। तो आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखें हमने यहाँ पे लिखना है। देखें 3 4 पहले कर लें आप 12। अब ये 10 की 2, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 किलो यानी इसके यूनिट में, फोर्स के यूनिट में सिर्फ इतना होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये 2 किलोग्राम नहीं होते, तो हम 1 किलो को हम कन्वर्ट कर देते हैं 10 की 3 में। बाकी क्या बचा, किलोग्राम मीटर, और इनके ओवर में आ रहा है सेकंड स्क्वायर, और यहाँ बचा हुआ है 5 10 की 2। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 10 की 2 से 10 की 2 को कैंसिल कर दें, ये आया जी 12। उसके बाद 10 की 3 ओवर में 5 किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर। अब आप मज़ीद 12 को 5 पे डिवाइड कर दें। अगर 12 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 2.4 आ जाता है। ये 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।